हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू PACD फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री डिकोडेड चैनल। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 में हम कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कुलम्स लॉ क्या कहता है? कुलम्स लॉ तो पहला लॉ है क्लास 12th का फिज़िक्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुलम्स लॉ बहुत ईजी है। कुलम्स लॉ जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते थे, दैट इज़ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरह हम कुलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। देखो, कुलम्स लॉ पहले देखते हैं। कुलम्स लॉ स्टेट क्या करता है? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ग्रेविटेशनल में क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। बट इधर कुलम्स लॉ में क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ओके, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो सेम ही है। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं क्या है। हमें 2 पॉइंट चार्जेस को लेट करना है और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने आर लेट की है, जैसे कि फिगर में शो किया है, इधर यही लिखा गया है। ओके, सो ये समझ में आ गया। हमने 2 लेट चार्जेस लेट किए हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस आर है। ओके, सो इधर क्या क्या है? कुलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So F is directly proportional to product of the charges, म्हणजे मतलब Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance between them, मतलब R square, मतलब डिवाइड में R square आएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन निकालते हैं, तब हम कांस्टेंट को लाते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, ध्यान में रखो। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है। ओके, सो हम जब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये फोर्स के फॉर्मूले में रखेंगे तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। ओके, सो 1 कूलम कब कहते हैं? 1 कूलम कब कहते हैं? जब फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर हो जाए। और कब बराबर होगा? जब उन दोनों के चार्जेस का जो डिस्टेंस है, चार्जेस का डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो r है, जो जब r 1 मीटर होगा तब फोर्स जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। ओके, सो यही लिखा है 2 point charges are said to be 1 coulomb if they repel each other by 9 × 10⁹ Newton when kept at distance 1 meter apart in vacuum। यही कहा गया है। समझ में आ गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, 1 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। ये जो है कन्वर्जन, ये जो है ना वो न्यूमेरिकल्स में इम्पॉर्टेंट है, सो याद रखना। ओके, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, आपको पता ही होगा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, C इज इक्वल्स टू हम 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, दैट इज C इज इक्वल्स टू 1/√μ0
अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब मैं अच्छे से समझा दूंगी। ओके, बट ये फॉर्मूला याद रखना। ओके ओके, सो हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम फोर्स को इनटू आर कैप कर देते उसे ही वेक्टर फॉर्म कहा जाता है। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम आर कैप को मल्टीप्लाई कर दे कूलम्ब्स लॉ के साथ, कूलम्ब्स फोर्स के साथ, तब वेक्टर फॉर्म बन जाता है। अब आर कैप क्या है? आर कैप मतलब आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है। जब हम इसको फोर्स के साथ ये करें, मल्टीप्लाई करें, तो वेक्टर फॉर्म बन जाता है। आ गया समझ में? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं और उसके ऊपर फोर्स लग जाए तो उससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, देखो इधर E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इट इज डिफाइंड as the force that unit positive test charge will experience if placed at that point. It is denoted by E. E is equals to force upon charge, और force को हम लिख सकते हैं force is equals to charge into electric field। और electric field की SI यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और चार्ज का SI यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया। ओके, SI यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हम पहला डेरिवेशन करेंगे क्लास 12th का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये क्या कहता है जरा बताओ? ओके, बताती हो, सुनो। हमें कंसिडर अ सोर्स चार्ज केप्ट एट O। एक सोर्स चार्ज कंसिडर करना है एज शोन इन फिगर। लेट पॉइंट P एट a distance r from O where electric field due to positive Q is to be determined। जब एक सोर्स चार्ज हमें लेट करना है, कंसिडर करना है, जो कि O पॉइंट पे है, और एक पॉइंट कंसिडर करना है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। ओके, अब इधर Q है, इधर Q नॉट है। Q नॉट इज अ सोर्स, Q इज़ अ सोर्स चार्ज, एंड इन दोनों की डिस्टेंस जो है OP की डिस्टेंस R है। ओके, अब फोर्स कितना लगेगा टेस्ट चार्ज पे? दैट इज़ पॉइंट P पे जो चार्ज रखा है हमने, उस पर फोर्स कितना लगेगा? बाय कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 क्या है? वो K है। ओके, अब ये कूलम्ब्स लॉ की वजह से हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्जेस हियर, टेस्ट चार्ज इज देयर, सॉरी हियर। ओके, सो जब हम देखो इधर मैं करके दिखाती, E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज क्या है? इधर Q नॉट है, टेस्ट चार्ज। देखो ये टेस्ट चार्ज हो गया, इधर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। ओके, और फोर्स क्या हो गया? फोर्स K बाय कूलम्ब्स लॉ, K Q1 क्या है? इधर ये Q1 हो गया, दैट इज Q2 है Q नॉट, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर
इनटू ये क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो फॉर्मूला क्या बचेगा, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. यही लिखा है, देखो 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 देखो, ये देखो फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. यही है, सिंपल डेरिवेशन है. ओके, पहले देखो, पहले हमें फोर्स निकालना है बाय टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट P, बाय टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट P, दैट इज बाय कूलम्स लॉ. F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है Q, Q2 है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर. ओके, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज, दैट इज Q नॉट. ओके, फिर फोर्स क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा. फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. समझ में आ गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिस्टम. अब बहुत सारे चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, लाइक इधर हमने n चार्ज पकड़े, इधर Q1 Q2 Q3 Qn, ये चार्ज है, उनके डिस्टेंस का R1 R2 till Rn है. देखो, we have to consider n point charges Q1 Q2 Q3 to till Qn with positive vector R1 R2 R3 till Rn as shown in figure. Let point P with position vector R at which electric field due to system charges to be determined. हमें point P पे, ये जो point P है ना, इस पे हमें net electric field by all the charges we have to find. Okay, so electric field कैसे find out करेंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 E2 E3 टिल En. E1 इज फॉर Q1 चार्ज, दैट इज हियर. E2 इज फॉर Q2 चार्ज, दैट इज अप टू En चार्ज. सो वी हैव टू ऐड इट. ओके, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ है जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्री लेफ्ट फ्री इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ओके, सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएंगे. ओके, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and electric field lines is an imaginary straight or curved path by unit positive test charge when it is left free in the electric field. Tangent dot at any point on the electric field lines gives the direction of the field that at that point. Okay, समझ में आ गया. अब properties देख लेते हैं. An electric field lines originates from positive charge and terminates at negative charge. क्या समझ में आ गया, देखो इधर मैंने डायग्राम दिया है. देखो, ड्यू टू ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ओके, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है. पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट करता है. पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आउटवर्ड की डायरेक्शन में होती है, और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड की डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यही लिखा था इधर. एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at negative charge. अब सेकेंड देखो,
Electric field lines cannot be discontinuous because any break wool mean electric field is absent at that point. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि लाइक सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में रुक गया और फिर चालू हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता. इधर ब्रेक विल मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट एट दैट पॉइंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस, इट डज नॉट कंटेन एनी ब्रेक. ओके ओके, सो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. नो टू फील्ड लाइन्स एवर intersect each other. If they do so, electric field at that point of intersection will have two different direction which is not possible. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? जब वो इंटरसेक्ट करेगा तब दो डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूस हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट चार्ज कंडक्टर. जो भी चार्ज कंडक्टर रहता है उसके परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब परपेंडिकुलर ये हो गया. मोर क्राउडेड लाइन्स एट दैट पॉइंट विल बी द स्ट्रॉन्गर विल बीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अब देखो, मुझे तुम बताओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इंटरसेक्ट नहीं होती. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, अरे यार एक मिनट रुको, एक मिनट. इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये. अब आप बताओ इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ए या बी? बताओ, कमेंट्स में लिखो जल्दी. आई एम गिविंग 10 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लिख दिया? होप सो लिख दिया हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज़्यादा होगी, लाइक स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू बी, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस. अब समझ में आ गया? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और ये क्राउडेड नहीं है इतनी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. आ गया समझ में? ओके ओके, ठीक है. Let's start with another point. Electric field lines tends to contract longitudinally, which explains attraction between opposite charges. Electric field lines contract होती है जब opposite charges में attraction हो. Okay, electric field lines cannot form closed loop. आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में जाती है, टर्मिनेट होती है. और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव में और नेगेटिव में जाती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नेगेटिव में होती है और ओरिजिनेट पॉजिटिव में होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं. यह ऐसा होता है कि ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज में होती है, नेगेटिव चार्ज में से फिर से पॉजिटिव चार्ज में जाती है. ऐसा तो नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता. ओके, सो इधर से हमें पता चलता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं. यही था. देखो इधर भी लिखा है, देखा है, देखो इधर देखो आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई है, पॉजिटिव से निकल रही है, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है? नेगेटिव पे हो रही है. ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में जा रही है, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, नहीं ना. सो इधर से हम देखते हैं कि क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रही है.
पॉजिटिव से टर्मिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से टर्मिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव से पर पॉजिटिव से इधर आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहे। सो यही था सब। अब ये जो PDF है नोट्स का मैं भेज दूँगी टेलीग्राम के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, ज्वाइन कर लो। ओके, सो यही था। थैंक यू सो मच PACD स्टूडेंट्स।